हाय गाइस, वेलकम बैक टू रियल एस्टेट रिव्यू बाय जॉली। आज मैं आप सभी के लिए सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में स्थित टी होम्स रिव्यू करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू नहीं दूंगी। अगर आपको प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, अमेनिटीज, प्रोजेक्ट एरिया, यूनिट्स के बारे में जानना है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वीडियो में मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड ही डिस्कस करूंगी। सबसे पहले टी होम्स की पॉजिटिव साइड को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ रहने के फायदे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि टी होम सिद्धार्थ विहार में लोकेटेड है। सिद्धार्थ विहार बहुत ही अच्छे तरह से प्लान्ड रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ रेसिडेंट्स को एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ साथ स्कूल्स, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल नजदीक मिल जाते हैं। जैसे कि डीपीएस स्कूल सिद्धार्थ विहार में ही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। संतोष मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ विहार के सामने है, प्रताप विहार में है। प्लस सिद्धार्थ विहार की मेजर यूएसपी है उसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी। NH24 एंड NH58 दोनों ही विद इन 2 मिनट्स के डिस्टेंस पर हैं। इंदिरापुरम, वसुंधरा, नोएडा सेक्टर 63, प्रताप विहार सब 5 मिनट के डिस्टेंस के अंदर है। शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन भी अराउंड 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन आपका लगभग 10 मिनट की ड्राइव पर है। सो टू सम इट ऑल, सिद्धार्थ विहार लोकेशन और अमेनिटीज के मामले में बहुत ही अच्छी जगह है। आने वाले टाइम में यहाँ एक 47 एकड़ का थीम पार्क भी बनेगा। प्लस 40 एकर्स में आवास विकास द्वारा गोल्फ कोर्स भी प्रपोज्ड है, जो कि टी होम्स के बिल्कुल सामने है। उसके अलावा सुभाष गुलाटी ग्रुप ने 63 एकर्स की लैंड ली हुई है सिद्धार्थ विहार में, जहां 2 5-स्टार होटल, लग्जरी हाई राइज अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। सिद्धार्थ विहार में रहने वाले लोगों ने यहाँ वाहनों की सुविधा की भी तारीफ की है, मतलब यहाँ से आपको इजीली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा TNT ग्रुप डिजिटल हाउसिंग के लिए जाना जाता है। टी होम्स के सभी अपार्टमेंट डिजिटली स्मार्ट होम है, जहां आपको डिजिटल लॉक, सेंसर एंड जेस्चर कंट्रोल लाइट्स, CCTV इन द अपार्टमेंट, मतलब कि एक तरह से फुली ऑटोमेटेड फ्लैट्स मिल रहे हैं, जिन्हें आप दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हैं। विद दैट ये आपको कंप्लीट फिनिशिंग के साथ अपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। फुली लोडेड किचन मिल रही है। प्लस अपार्टमेंट में कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन है, जिसमें आप टाइल्स अपने पसंद के चुन सकते हैं। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी काफी अच्छी है। प्रोजेक्ट माइवान फ्रेमवर्क से बना हुआ है एंड माइवान फ्रेमवर्क की खासियत ये है कि इससे बने घरों का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा लंबा होता है। एक टावर का पोजेशन ऑलरेडी दे दिया गया है और उसमें लोग रहने लग गए हैं। बाकी प्रोजेक्ट नियर टू पोजेशन है और जल्द ही सभी टावर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। प्लस अनदर पॉजिटिव एस्पेक्ट इज सिक्योरिटी। प्रोजेक्ट में हर लेवल पर सिक्योरिटी मौजूद है, जिससे कि रेसिडेंट की सेफ्टी इंश्योर्ड रहे। प्रॉपर गेटेड प्रोजेक्ट है विद 24/7 सिक्योरिटी गार्ड्स एंड CCTV सर्विलेंस। आपके अपार्टमेंट के मेन डोर पर भी एक CCTV कैमरा इंस्टॉल करके दिया जा रहा है। क्लब हाउस जैसी अमेनिटीज रूफटॉप पर प्रेजेंट है। प्लस प्रोजेक्ट में गैस लीक डिटेक्टर भी इंस्टॉल्ड है, विच मेक्स द प्रोजेक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये तो सारी प्रोजेक्ट की अच्छी चीजें हो गई। अब मैं आपको वो चीजें बताने जा रही हूँ जो आप एक्चुअली में सुनना चाहते हैं, और वो है प्रोजेक्ट की नेगेटिव साइड। सबसे पहली कंप्लेंट ये है कि प्रोजेक्ट अपने आसपास के प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा महंगा है। दूसरी कंप्लेंट ये है कि 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में 500 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, जो कि थोड़े ज्यादा हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया। प्रोजेक्ट थोड़ा कंजेस्टेड है और छोटी सोसाइटीज में ज्यादा फ्लैट्स के होने से रेसिडेंट के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। उसके अलावा विजयनगर, जो कि काफी बदनाम एरिया है और स्लम पॉपुलेशन रहती है, वो भी सिद्धार्थ विहार के बिल्कुल नजदीक है। जैसे कि टी होम्स के बिल्डर प्रमोट करता है कि उनके प्रोजेक्ट इंडिया के फर्स्ट डिजिटल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो ये बात तो बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि वैशाली और इंदिरापुरम के ही कई सारे और प्रोजेक्ट्स में भी डिजिटल फंक्शंस को इंक्लूड किया गया है, जो कि लगभग 10 से 12 साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। और सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया भी बात करें तो अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जिनमें स्मार्ट होम फीचर्स हैं। ऑल्सो एक रिसर्च के अनुसार पता किया गया है कि जो प्रोजेक्ट 10 एकड़ से छोटे होते हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं जितने 10 एकड़ से बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। दरअसल छोटे प्रोजेक्ट्स में अमेनिटीज और फैसिलिटीज के लिए कम जगह होती हैं। सो जिन लोगों को हाई एंड अमेनिटीज चाहिए, उनको 10 एकड़ से बड़े प्रोजेक्ट्स को चूज करना चाहिए। प्लस टी होम्स उन लोगों के लिए सही चॉइस नहीं है जो कि इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि 1-2 साल में आपको कुछ खास ROI नहीं मिलेगा। यहाँ के अपार्टमेंट की रीसेल वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होगी, और इसका रीजन ये है कि सिद्धार्थ विहार में ही कस्टमर के पास कई सारे
और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि रेडी टू मूव हैं, प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन में भी कई सारे ऑप्शंस हैं, वो भी कम BSP में। ऑल्दो सिद्धार्थ विहार काफी वेल प्लान्ड है एंड यूपी आवास विकास योजना के अंडर आता है, पर आज के टाइम में यहाँ के रोड्स की बहुत बुरी हालत है। सारी स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती हैं, तो ये कुछ दिक्कतें हैं, पर ये दिक्कतें सुधर जाएंगी इन फ्यूचर जब और डेवलपमेंट होगी सिद्धार्थ विहार में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप टी होम सिद्धार्थ विहार में घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च अच्छे से कीजिए, प्रोजेक्ट को खुद जाकर विजिट कीजिए, प्लस उसके आसपास के प्रोजेक्ट्स भी विजिट कीजिए और सभी फैक्टर्स को अच्छे से कंपेयर कीजिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।